हेलो पंचायत स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद निराश्रित परिवारों की विवाह योग कन्याओं को कुछ राशि विवाह में देती है, तो उसका आवेदन कैसे किया जाता है सारी चीज़ें यहाँ पे हम दिखाएंगे। ऑनलाइन करके क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो ऐसे हम ऑनलाइन करना तो आप घर बैठे अपने फ़ोन या कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर ओपन करना होगा और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या लगता है, सारी चीज़ें। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है cmsvy.upsdc, इस तरह से टाइप करना gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हैं, या तो गूगल क्रोम पे ये टाइप करेंगे तो सीधा इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल जाएगा। बहुत सारी इधर उधर की वेबसाइट होती है, लेकिन ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस तरह से यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके हिंदी में जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो हिंदी पे सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इस तरह से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कितना आवेदन हुआ, कितना स्वीकृत हुआ, सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे बात करूँ योजना के विषय में, कितना अमाउंट मिलता है, किस प्रोसेस से मिलता है, यहाँ पे देखिए आप लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आप वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे आप इजली से जो इसके ऊपर लिखा हुआ है सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आर्थिक यानी कि गरीब लोग होते हैं, जिनका मतलब कोई निराश्रित होते हैं, कोई सहारा नहीं होता, उनके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि यहाँ पे दी जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। कितना अमाउंट यहाँ पे लिखा है, 51,000 रुपये की जो धनराशि उनको दी जाती है, और यहाँ पे जो 35,000 उनके खाते में जाता है, बाकी सामान उनको दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संक्षिप्त विवरण यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेंगे, किस तरह से यहाँ पे आप मैटर लिखा हुआ है, ठीक है। कितना अमाउंट का सामान दिया जाएगा और कितना आपके खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्या क्या यहाँ पे इसके लाभ और विशेषताएं हैं, यहाँ पे आप इसको देख लेंगे। नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है, यहाँ पे जो इनके सामूहिक विवाह की जो शर्तें हैं यानी योग्यता या शर्तें, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ, आप खुद पढ़ पाएंगे। यहाँ पे जैसे कि लिखा लाभ उठाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। जो इसका फर्स्ट पॉइंट जैसे कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है कि आप यूपी के ही हों। कन्या के अभिभावक निराश्रित निर्धन जरूरतमंद हों, ठीक है, और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद विवाह है तो आवेदन की पुत्री की जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और पुत्र की 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये मेंस डिटेल थी, यही है, बाकी आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं नया आवेदन यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाता हूँ और किस तरह से यहाँ पे करता हूँ। आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर में या फ़ोन पे आएंगे, यहाँ पे एक आवेदन करे का ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन नीचे खुलेंगे, यहाँ पे संशोधन के लिए है और ऊपर है आवेदन करने के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। तो सिंपली आपको आवेदन यहीं पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 12 अंकों का आधार कार्ड जो डालने का होता है उसको डालेंगे, यानी कन्या का जो होता है उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, फिर उसका नाम डालेंगे एज पर आधार के हिसाब से, जो आधार कार्ड में लिखा है सेम वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे आधार के हिसाब से आपको जन्मतिथि डाल देनी है, जो यानी कन्या है जिसके मतलब जिसका विवाह होने जा रहा है उसी की डिटेल यहाँ पे फिल करना है। आधार कार्ड नंबर, उसी का नाम और उसी की डेट ऑफ बर्थ और उसी के सदस्य के घर का परिवार के उसी का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो भी मोबाइल नंबर डालेंगे याद रखिएगा एक्टिव होना चाहिए, OTP बेस्ड लॉगिन होता है और वेरीफाई किया जाता है। सिंपली यहाँ पे मैं वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर, इसी नंबर पर जो आपने डाला है, एक OTP जाएगा। OTP को आपको सत्यापित करना होगा और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप OTP को वेरीफाई क्लिक करेंगे तो समाज कल्याण विभाग द्वारा, निदेशालय द्वारा यहाँ से देखिए इस तरह से एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको सबमिट करना है पूरा फॉर्म, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या साइज, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फैमिली ID ऑटोमेटिक आ जाएगी, ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से शहरी क्षेत्र है, रूरल आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे सारी चीज़ें आपके सामने खुलती जाएंगी और आपको फिल करते जाना है। ध्यान रखना जो स्टार वाले पॉइंट है उनको मैंडेटरी होता है भरना है, उनको जरूरी होता है, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप सारी चीज़ें खुद मैनुअली एकदम सिंपल फॉर्म में यहाँ पे भर सकते हैं। आवेदिका की जन्मतिथि यहाँ पे भरना है, उसके बाद मोहल्ला, उसका बैंक खाता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे शाखा सेलेक्ट कर लेंगे। ऑटोमेटिक जैसे आप भरते जाएंगे सारी चीज़ें दिखती चली जाएंगी। IFSC कोड भरना ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका IFSC कोड, जैसे ही आप डिटेल डालेंगे बैंक शाखा और सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद पासबुक का जो यहाँ पे साइज है आप PDF में पहले से बना के रखें। कैसे PDF में बनाना उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने वीडियो बना के रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 300 KB से कम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या हो गया, यानी कि आवेदिका का पासबुक, यानी कि जो कन्या है उसका पासबुक यहाँ पे 300 KB से PDF में जो फ्रंट पेज होता है उसको बना के रखना है। सेकेंड फोटो जो है वो 100 KB यानी 100 KB से कम का होना चाहिए।
यानी जो कन्या है उसकी जो फोटो होनी है 100 KB से कम होनी चाहिए, उसको आप बना के JPG में रखेंगे। उसके बाद आवेदिका के हस्ताक्षर, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नोट करते जाइए, पासबुक, फोटो, हस्ताक्षर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब जो आय प्रमाण पत्र होता है जो तहसील से जारी होता है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आय प्रमाण पत्र और PDF जो हो उसकी 300 KB की बना के रखना, उसके अंदर ही होनी चाहिए। उसके बाद अपलोड करने पर यहाँ पे चूज फाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ओपन करके अपलोड करेंगे। आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक और यहाँ पे क्रमांक दोनों आपको सर्टिफिकेट में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फिल कर देंगे। सेम के साथ प्रोसेस के साथ जाति आप यहाँ पे प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, 300 KB के अंडर में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक जो होता है उसको फिल करेंगे। आफ्टर देन जाति प्रमाण पत्र क्रमांक को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आता है वर पक्ष। जो कन्या का पक्ष था वो ऊपर हो चुका, अब वर पक्ष की डिटेल देनी है। वर का नाम, उसके पिता का नाम और यहाँ पे वर के अभिभावक का नाम आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आप वर का यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, वो डालना पड़ेगा क्योंकि स्टार है तो आप किसी का भी डाल सकते हैं, वर का डाल दें या उनके घर का सदस्य का डाल दें। पिता का नाम डालने के बाद वर की माता का भी आपको यहाँ पे नाम एज पर आधार के हिसाब से आपको डालना होगा। अब जन्मतिथि डाल देंगे वर की क्योंकि वेरीफाइड करेगा। फिर PDF भी आपको यहाँ पे लगा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र में आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जन्मतिथि, आयु प्रमाण पत्र में। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड से डाल दिया। अब व्यवसाय में आप उसका क्या करते हैं, कृषि, एग्रीकल्चर, खेती और मजदूरी जो भी है आप यहाँ पे मैनुअली टाइप करके फिल कर देंगे और वर का एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सिलेक्ट यहाँ पे जो एड्रेस होता है वर का वो सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ग्रामीण क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से हैं। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्राम पंचायत खुल जाएंगी भरने के लिए। यहाँ नीचे आता है विधवा परित्यक्ता अवधि का संबंध, तो यहाँ पे मैं इनमें से कोई नहीं, अगर विधवा है तो आप विधवा सेलेक्ट करेंगे, त्यागी गई महिला तो आप सेलेक्ट करेंगे, इनमें नया है तो आप इनमें से कोई नहीं सेलेक्ट करके यहाँ पे सत्यापित करेंगे कि मैं निष्ठापूर्वक कथन या सत्य करती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक जो कंप्लीट फॉर्म का जो समरी है वो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बारीकी से अपनी सारी डिटेल को चेक कर लेना है कि कोई मेरा पॉइंट्स जो मैंने फिल किए हैं कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। आप फोटो वगैरह देख लीजिए, मेरी फोटो क्लियर आ रही है कि नहीं है, और आय प्रमाण पत्र क्रमांक, नंबर और जो भी डिटेल है, एनीवे सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख लेंगे। देखने के बाद अगर अभी कोई भी डाउट है तो यहाँ पे अपडेट डिटेल पर आप क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है। अदरवाइज आप यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके आप कंप्लीट यह जो फॉर्म है आपका आवेदन हो चुका है, अब यहाँ से इसको प्रिंट कर लेंगे या सेव एज करके आप ये PDF में रख लेंगे और फिर अपने कस्टमर जो भी आप लाभार्थी है आप उसको यहाँ पे दे देंगे। ग्राम पंचायतों में काफ़ी सारे यहाँ पे होते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे पे वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग आसानी से कर पाएँ। अब देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब क्या होगा, आगे की प्रोसेस आपको अब वहाँ से फ़ोन आएगा या फ़ोन किया जाएगा या किसी के माध्यम से जो विभागीय अधिकारी होंगे उसकी जांच होगी, या प्रधान या सेक्रेटरी के माध्यम से हो सकती है जांच हो। फिर आपको ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर जाना है साथ में, और सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे, ठीक है। इस तरह से आपका आवेदन हो गया। इस प्रिंट रिसिप्ट को अपने पास रखेंगे, उसके बाद वहीं पे जो प्रोसेस होगा वो बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।